हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ। तो सबसे पहले दोस्तों डायरेक्शन तो आपको पता ही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ। ठीक है, अब किसी गर्ल का फेस किधर है भाई? ना, नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ किधर है? यानी ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि सी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखोगे ध्यान से, अगर हम ये नॉर्थ ले लेते हैं, इसे हम लोग वेस्ट, ईस्ट और ये नॉर्थ करते हैं, नीचे एक ले लेते हैं साउथ। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पे कि अगर फेसिंग नॉर्थ की तरफ है यानी फेसिंग इस साइड है, और यहाँ से फिर क्या कर रहा है, सी टर्न 180 डिग्री। तो ये भाई 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है ना, तो 180 यानी 90 प्लस 90। अब डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। ये 90 कंप्लीट, ये 90 कंप्लीट, दोनों को ऐड करोगे तो 180। यानी अब वो आ गया कहाँ पे भाई? साउथ में आ गया। यानी अब फेस किधर है? साउथ की तरफ है। अब देखोगे आगे क्या बोल रहा है, एंड देन 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से फिर वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना डिग्री? 225 डिग्री। तो भाई क्लॉकवाइज तो अब इधर होगा, यानी अब वो फिर रिटर्न इधर से जाएगा। यानी यहाँ तक कितना हो गया? बोलोगे 180 कंप्लीट। ठीक है, यानी 180 को अब इसको माइनस कर देते हैं, यानी हो गया 5 एंड देन ये हो गया 4। अभी भी बचा हुआ है कितना? 45। किधर जाएगा? क्लॉकवाइज की तरफ जाएगा, यानी इधर जाएगा। ठीक है, तो 45, तो 45 क्या होता है? अब 90 का हाफ ये होगा ना 45, यानी वो इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट यहाँ आ गया। अब वो पूरा हो गया आपका 225 डिग्री कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन कंप्लीट। अब पूछ क्या रहा है, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ? अभी किधर है? तो भाई ये है ना फेसिंग उसका, ये वाला डायरेक्शन पे। तो ये वाला डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब ऑप्शंस में देखोगे नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे गए क्वेश्चन से आने के चांसेस भी है अभी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2। विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, एक स्टेप पढ़ोगे और डायरेक्ट उसको बनाओगे। यानी साउथ की तरफ गया कितना भाई? 12 किलोमीटर। यानी ये ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपका साउथ की तरफ, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आ गया। क्लियर? आगे देखते हैं। देन टर्न राइट। अब यहाँ से भाई राइट ले रहा है, यानी आप खुद सोचोगे कि आप ऊपर से आ रहे हो, यानी राइट आपका इस साइड होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो ये राइट जा रहा है कितना? एंड ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर। तो अब देखोगे, अब यहाँ से 10, यानी इससे थोड़ा छोटा लोगे, ये हो गया आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। देन टर्न राइट। अब यहाँ अब ऐसे जा रहे हो, यानी राइट आपका उस साइड होगा, ऊपर की तरफ। एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर। देखो सेम है ना डिस्टेंस, 12 किलोमीटर। तो ये जब 12 किलोमीटर जाएगा तो ये भी तो 12 है, तो ये जितने यहाँ पे है पॉइंट, तो ये इसका सीधा ही होगा। ये हो गया आपका 12 किलोमीटर। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार वॉज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आपका डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये वाला जो डिस्टेंस है किसके बराबर होगा? इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ना। तो ये 10 किलोमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 10 किलोमीटर ही होगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि रमेश गोज टूवर्ड्स नॉर्थ। अब ये जा रहा है किधर? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ। ये हो गया आपका नॉर्थ, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से यहाँ नॉर्थ की तरफ पहुँचा हुआ है। टर्न राइट। अब यहाँ जाने के बाद आपका राइट टर्न ले रहा है, यानी राइट टर्न इधर। एंड देन टर्न राइट अगेन। अब यहाँ कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अगेन टर्न क्या कर रहा है वो? राइट। तो अगेन राइट यानी नीचे की तरफ। एंड देन गोज टू द लेफ्ट। उसके बाद
यहाँ आने के बाद अब लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, यानी अब लेफ़्ट मीन्स ऊपर से नीचे आ रहे हो तो लेफ़्ट आपका इस साइड होगा, तो अब ये लेफ़्ट गया यानी इस साइड जा रहा है। ठीक है, तब अब पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन इज़ रमेश फेसिंग नाउ, अभी किधर डायरेक्शन है रमेश का, इधर है ना, तो इस साइड हम लोग क्या बोलते हैं, इस साइड को तो ईस्ट बोलते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अभी किस पोजीशन में है, उसका फेसिंग किस पोजीशन में है, तो फेसिंग हो गया आपका ईस्ट पोजीशन। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईस्ट। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है कि श्याम गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब ये बोल रहा है, मान लेते हैं ये स्कूल है यहाँ पे, अब नॉर्थ की तरफ गया कितना 5 किलोमीटर, तो यहाँ से नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ ये ले लेते हैं हम लोग 5 किलोमीटर। क्लियर, ये था उसका स्कूल। अब देखोगे, नाउ टर्निंग टू द लेफ्ट, अब यहाँ जाने के बाद अब टर्न किधर ले रहा है, लेफ्ट की तरफ, यानी आप सीधा गए, आपका लेफ्ट इस साइड होगा, यानी लेफ्ट की तरफ टर्न लिया। ही गोज टू 10 किलोमीटर, अब वहाँ से फिर 10 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस है 5, तो 10 क्या होगा, इसका डबल होगा ना, तो इसका डबल आप बनाओगे, ये इतना ले लेते हैं 10 किलोमीटर। ठीक है, एंड अगेन टर्न टू द लेफ्ट, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, अगेन क्या कहाँ टर्न ले रहा है, लेफ्ट की तरफ, यानी आप इस साइड जा रहे हो, यानी अब आपका लेफ्ट किधर होगा, तो बोलोगे लेफ्ट नीचे होगा, राइट तो ऊपर होगा। ठीक है, तो अगेन टर्न लेफ्ट ले रहा है एंड गोज 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर नीचे की तरफ, यानी ये डिस्टेंस भी 5 है तो ये भी 5 ही होगा, तो ये हो गया इक्वल, यहाँ तक आ जाएगा। चलो, ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज स्कूल एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो देखोगे, अब स्कूल से पूछ रहा है ना, तो स्कूल से भाई यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तो ऊपर वाला ही है, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है, सीधा है ना, तो ये है 10, तो 10 किलोमीटर होगा। बट आपसे पूछ क्या रहा है, डायरेक्शन भी पूछ रहा है, किधर से, फ्रॉम हिज स्कूल, तो स्कूल से अब इस साइड आना है, तो डायरेक्शन इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम स्कूल। ठीक है ना, तो ऑप्शंस में देखोगे 10 किलोमीटर वेस्ट आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है कि x एंड y स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से x और y स्टार्ट किए। तो मान लेते हैं सपोज ये एक पॉइंट है, अब यहाँ से x भी स्टार्ट कर रहा है, इसी पॉइंट से y भी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, x वॉक 40 मीटर नॉर्थ, अब यहाँ से लेते हैं x पहला गया 40 मीटर, यानी यहाँ तक ले लेते हैं, ये हो गया आपका 40 मीटर। क्लियर, देन टर्न वेस्ट, अब उसके बाद वेस्ट की तरफ, यानी अब ये हो गया वेस्ट इस साइड, वेस्ट जाने के बाद कितना वॉक कर रहा है, 80 मीटर, तो ये हो गया 80 मीटर। अब इसका डबल होगा, तो ये लाइन को भी हम लोग डबल कर लेते हैं, ये हो गया आपका डबल 80 मीटर। क्लियर, ध्यान से देखोगे इसको। देन टर्न टू हिज राइट, अब यहाँ जाने के बाद आपका राइट टर्न ले रहा है, तो राइट टर्न यानी कहाँ होगा, आप ऐसे जा रहे हो तो आपका राइट ऊपर की तरफ होगा, तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है एंड वो आप कितना कर रहे हैं भाई, 50 मीटर, तो हम लोग यहाँ तक एज्यूम करते हैं इसे 50 मीटर। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। क्लियर, अब जाने के बाद आपसे बोल रहा है कि एट द सेम टाइम y वॉक 90 मीटर, अब सेम टाइम में y भी वॉक कर रहा है 90 मीटर, सेम पॉइंट से है भाई, तो सेम पॉइंट से तो 90, तो ये है ना 40, तो और 50 चाहिए, तो ये यहाँ से 40 गया, उसके बाद 50 देखोगे यहाँ भी है, एक ही स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो ये भी है 50, तो 50 + 40 90, यानी ये यहाँ पे है, तो सेम पॉइंट यहाँ, अब इसको अगर आप ज्वाइन कर दो इस पॉइंट से, तो ये हो गया y पूरा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर। बोलो, क्लियर है। तो अब देखोगे, अब आपसे पूछ कह रहा है कि वेयर इज y, अब ये y तो यहाँ है ना, और x तो यहाँ पे है, तो वेयर इज y नाउ
विथ रेस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ एक्स। अब y बोल रहा है, अब पोजीशन हमारा x है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ x। तो देखोगे सबसे पहले तो आप डिस्टेंस को निकालो, तो ये है ना डिस्टेंस, ये तो ये मीन्स नीचे वाला 80 मीटर, ठीक है। किससे बोल रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ x। तो x कहाँ है भाई? ये है, तो x से इस साइड ना, तो इस वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं, यानी 80 मीटर ईस्ट होगा विथ रेस्पेक्ट टू x पोजीशन से। क्लियर? y का पोजीशन कंफर्म। तो अब देखोगे 80 मीटर ईस्ट अब कहाँ है? तो y इज़ 80 मीटर टू द वेस्ट, ये तो रॉन्ग हो गया, 80 मीटर और एक 80 यहाँ दिख रहा है, तो y इज़ 80 मीटर टू द ईस्ट ऑफ x, यानी x से 80 मीटर पे है y, ये तो कंफर्म है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने डायरेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो एग्जाम्स में आए हुए थे, और अभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अब तैयारी कर रहे हो तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।